हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कांतरा 11 में। मैंने वीडियो लाने में देर कर रही है, उसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूं, क्योंकि बोर्ड लगाना था और लाइट वाइट स्टैंड वगैरह कुछ क्या लाना था। इसी कारण बीच में गैप हो गया 2-3-4 दिन का, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था इस्लाम धर्म के बारे में। आज मैं बताने जा रहा हूँ गजनी वंश के बारे में। गजनी वंश में कैसा मतलब कि कैसे उद्भव हुआ गजनी वंश का। गजनी वंश में पहला शासक कौन था जो आके आक्रमण किया भारत पे। भारत पे महमूद गजनी का पहला आक्रमण होता है। मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। गजनी वंश मतलब कि कहा जाता है कि गजनी वंश कैसे उद्भव होता है। गजनी वंश का कौन सा देश में गजनी वंश है, इसके बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा, आगे वीडियो में बताऊंगा। और कहा जाता है कि गजनी वंश मतलब कि गजनी अफ़गानिस्तान में है। जो अफ़गानिस्तान एक देश है, वहीं गजनी है। गजनी एक छोटा सा क्षेत्र है, अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा क्षेत्र है। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन हुआ। अलप्तगीन उसका मतलब कि संस्थापक हुआ, उसका उद्भव किया। अलप्तगीन एक शासक भी था। अलप्तगीन का कोई पुत्र नहीं था। अलप्तगीन का कोई पुत्र नहीं। इसने सूतगीन को अपना गुलाम बनाया। गुलाम के बाद ये सूतगीन अच्छा लगने लगा, मतलब कि इसका व्यवहार अच्छा होने लगा उस अलप्तगीन के सामने। सूतगीन को ये अपनी बेटी से निकाह करा दिया और ये अपने दामाद भी बना लिया। सूतगीन के समय ही भारतीय जयपाल मतलब कि सूतगीन के समय ही मतलब कि पहला आक्रमण भारत लोग ही ने किया था गजनी पे मतलब कि सूतगीन के समय ही भारतीय जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया था। जो मतलब कि जयपाल का आक्रमण असफल रहा। फिर सूतगीन फिर ये मतलब कि आक्रमण किया तो ये गुस्सा में आ गया और मतलब कि असफल रहा जयपाल, मतलब कि उसमें मतलब सफल नहीं रहा। सूतगीन ये गुस्सा में आकर तुर्क आक्रमणकारी था, मतलब कि तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। सूतगीन का अगला उत्तराधिकारी महमूद गजनी हुआ। अब महमूद गजनी के बारे में हम बातें करेंगे। महमूद गजनी का जन्म 1971 ईस्वी में गजनी में हुआ। इसने महमूद गजनी जब शासक बना 1998 ईस्वी में, तब उसका उम्र था 27 वर्ष। ये गजनी में पूरा मतलब कि शासन किया 1998 से लेकर 1030 ईस्वी तक शासन किया गजनी पर। मतलब गजनी पर क्या ये शासन किया। कहा जाता है कि महमूद गजनी एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल रहा। मतलब कि कहा जाता है कि महमूद गजनी एक सुन्नी मुसलमान था। मतलब कि आपको पिछले वीडियो में बताया था हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, अली हुसैन के बारे में। जो हज़रत मोहम्मद साहब को मानने शिक्षा पे जाने वाले, मतलब कि उसके रास्ते पे जाने वाले, वो सुन्नी कहलाएं, और जो अली हुसैन के बातों को मानने वाले वो शिया कहलाएं। तो कहा जाता है कि दोस्त महमूद गजनी हज़रत मोहम्मद साहब के बातों को, शिक्षा को पालन करते थे। तो उन्हीं को मतलब कि क्या उसको बोलता है, उन्हीं के रास्तों पे जा देता है। तो ये सुन्नी मुसलमान कहलाए, और सुन्नी मुसलमान ये कहलाए। कहा जाता है कि महमूद गजनी विस्तार साम्राज्य पूर्वी इराक तक किया था। मतलब कि महमूद गजनी विस्तार साम्राज्य मतलब कि पूरा साम्राज्य पूर्वी इराक तक किया था। महमूद गजनी एक सुन्नी मतलब कि कहा जाता है कि महमूद गजनी एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल रहा। मतलब कि कहा जाता है कि ये पूरा जो इसके मतलब कि प्रजा लोग थे सुन्नी मुसलमान थे, शिया से कोई मतलब नहीं, सुन्नी, पूरा टोटल सुन्नी। महमूद गजनी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कहा जाता है कि दोस्त कि महमूद गजनी के बारे में मुख्य रूप से तो महमूद गजनी ही हुआ। इकाई के तो मतलब कि उतना आक्रमण नहीं किया। ज़्यादा आक्रमण किया कौन? महमूद गजनी। महमूद गजनी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 बार, कहा जाता है कि
सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी का रहा, 17 बार आक्रमण रहा भारत पर। अब आक्रमण की ओर ले जाते हैं। कहा जाता है कि आक्रमण होता रहा 1000 टू लेके, मतलब 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक आक्रमण होते रहा भारत पे, अपना भारत पे होते रहा। आक्रमण होते रहा भारत पर। पहला आक्रमण हुआ, मतलब कि ये पहला आक्रमण 1000 से लेके 1001 तक पश्चिम भारत के शाही शासक, जो पश्चिम भारत के उस समय पश्चिम भारत के शाही शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। जयपाल को ये पराजित कर दिया महमूद गजनी जब इसको पराजित किए तब जयपाल लज्जित होकर जयपाल ने आत्महत्या कर लिया बेशर्म से। वो सोचा कि अब मेरे परिजन लोग क्या कहेगा कि साला ऐसे था पूरा दम, वो आत्महत्या कर लिया जब ये पराजित हुआ ना महमूद गजनी से। तब ये फिर 106 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते 108 ईस्वी में नगरकोट का अभियान किया, वहां का ज्वालामुखी मंदिर को भी लूट लिया या तहस नहस कर दिया। और कहा गया 1015 ईस्वी में जब मथुरा एवं कन्नौज को जीता, उसके बाद 1015 ईस्वी में आगे जाके मथुरा और कन्नौज को जीता, उसके बाद फिर वो आगे बढ़कर कश्मीर पर आक्रमण किया। उसमें कश्मीर का शासिका, मतलब कि कश्मीर का उसमें लोहार वंश की शासिका रानी दीता का शासन था। रानी दीता के बारे में कहा जाता है कि दोस्त की रानी दीता एक ऐसा शासक थी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। बहुत उसके बारे में कहा जाता है, बहुत कम ही बोलेंगे तो शब्द कम पड़ जाएगा। कहा जाता है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, महमूद गजनी से कोई मतलब कि कम नहीं थी। भले ही मतलब कि महिला थी पर वो मनुष्य मतलब कि क्या उसको बोलता है, पुरुष के जैसा काम करती थी। तब उसका भिड़ंत हुआ कुछ क्या है कश्मीर का शासक रानी दीता से, तो रानी दीता ने उसे पराजित कर दिया। उसके बाद महमूद गजनी का प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ 1025 ईस्वी में। अब अब इसके बारे में हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे इसका मतलब कि निर्माण हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ। उसके बाद मैं महमूद गजनी के बारे में बताऊंगा कि इस पे कैसे आक्रमण किया। कहा जाता है कि दोस्त ये एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर इसलिए था कि भगवान जब शिव 12 बार धरती पे जब अवतार लिए थे तो पहली बार इसी मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे ही अवतार लिए थे, मतलब कि वहीं उसी मंदिर पे अवतार लिए थे। तब उसी समय ये शिव मंदिर होने लगा। और कहा जाता है कि इसका निर्माण सोम देवता ने किया था, पूरा सोने से किया था। इसका पूरा मंदिर था ना, पूरा सोना था, पूरा सोना का ही बना हुआ था। अब मैं महमूद गजनी के बारे में बताना चाहता हूँ, इस पर कैसा आक्रमण किया। कहा जाता है कि दोस्त की घर का बेदी लंका डाय। अंग्रेज ऐसा ही नहीं हम भारत पे हम लोग पे शासन नहीं किया 2 साल, ऐसा ही नहीं, मतलब कि कुछ अपने ही लोगों ने खुफिया राज बताई, तब वो हम लोग का उसका फायदा उठाकर वो शासन किया। उसी तरह से इसमें मतलब कि सोमनाथ मंदिर में हुआ। जब इसका मंदिर में जिसका पंडित था वो लालची था, वो जानता था पूरा कि ये सोना का बना हुआ है। तब जब महमूद गजनी ने जब इस पे आक्रमण कर रहा था, मतलब कि जब उधर आक्रमण कर रहा था, ये जान लिया था कि जान रहा था, मतलब कि महमूद गजनी नहीं इसके बारे में नहीं जान रहा था कि सोमनाथ मंदिर है उसमें ये सोना है, वो है, ये हो कुछ नहीं, वो जानता था। इसका पंडित ने उसको खुद बताया कि महाराज इधर क्या है, इधर है सोमनाथ मंदिर को लूटिए, सोमनाथ मंदिर तो पूरा सोने का बना हुआ है। इसलिए उसको बताया लालच से कि हम इसको बताएंगे, ये इनाम के रूप में हमें कुछ देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बताया, फिर लूट लिया 1025 ईस्वी में। फिर उसको पंडित को मार दिया, चालाकी दिखाया पंडित, मतलब कि देखिए तब इसने सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार लूटा। फिर वो मूर्ति को तोड़ ताड़ के वो मक्का मदीना में जाके लगवा दिया, मक्का मदीना में जो उसके सीढ़ियों में लगवा दिया। और कुछ कहा जाता है कि जब ये आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, उस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम था। गुजरात का महमूद गजनी का सेनापति मलिद अयाज था। जब ये लूट के जा रहा था, मतलब कि जब लूटा था ना मंदिर को, मतलब कि तब ये अफगानिस्तान से कुछ ऊँट मंगवाए थे। यहाँ भारत में बहुत सारा ऊँट मंगवाए थे, इतना धनी ही था कि तब ऊँट पे जब ये लोड करके जा रहा था रास्ते में,
इसको भारत से अफगानिस्तान जाना था, अफगानिस्तान इसको जाना था, तो रास्ता तो लंबा ही पड़ेगा। तब रात में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे सभी, वो इस धन जिस पे लगाया हुआ था, मतलब ऊँट और सैनिक लोग। तब भारत के कुछ जाटों ने इस पे आक्रमण कर दिया, 10 मतलब कि आक्रमण कर दिया रास्ते में, और पूरा धन लूट लिया। तब ये बात महमूद गजनी को पता चला। तब वो गुस्सा होकर एकदम बबूला हो गया। कहा जाता है कि तो चोर के घर में ही चोरी, ये जब लूट के जब आ ही रहा था तब इसको खुद लूट लिया। तब ये सोचा कि हम फिर से आक्रमण करेंगे भारत पे। तब फिर 1027 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया भारत पे जाटों के विरुद्ध, और जाटों को सबक सिखाया। और सबक सीखा वो खत्म हो गया। मतलब कि उसके बारे में अब मैं बताना चाहता हूँ कि जब महमूद गजनी भारत आए थे तब इनके साथ कई विद्वान भी आए थे, जैसे में अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उतबी, और ये तीनों ने पुस्तक भी लिखे थे, यहाँ आके रचना भी किया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद का रचना किया था, फिरदौसी ने शाहनामा का रचना किया था, उतबी ने दार्शनिक विद्वान था। और कहा जाता है कि कई इतिहासकार के बारे में कहा जाता है कि ये उपाधि भी धारण किया था, मूर्ति भंजन का उपाधि धारण किया था। क्योंकि इसीलिए किया था, जब सोमनाथ मंदिर को ही लूटा था तब ये कुछ क्या उसको बोलता है, मूर्ति को तोड़कर मक्का मदीना में लगा दिया। तभी से इसको मूर्ति भंजक का उपाधि दे दिया। इसका वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी नया है, इसीलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही हो जाता है। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि उपाधि धारण किया था, मूर्ति भंजक भी उपाधि धारण किया था। इसलिए किया था कि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटा था तब उसका मूर्ति तोड़कर, शिव मंदिर को तोड़कर ये मक्का मदीना में जाकर लगा दिया। उसके बाद ये बगदाद के खलीफा इसने यामीन उदौला का भी उपाधि दिया था। यामीन उदौला के भी मतलब कि गजनी वंश को यामीन वंश भी कहा जाता है, कि मतलब कि क्या उसको 65 बीपीएससी में पूछा है, 65वां बीपीएससी में ये पूछा है कि मतलब कि यामीन वंश किस वंश को कहा जाता है। तो ऑप्शन में था गजनी वंश, तो इसी को कहा जाता है यामीन वंश, क्या बोलता है, गजनी वंश को ही कहा जाता है यामीन वंश। तो बगदाद के खलीफा यामीन उदौला का भी उपाधि दिया था। इसने अपने सिक्कों पर अपना काली मामरा चित्र संस्कृत में चिपका, मतलब कि करवाया था उत्खनन, मतलब कि उसमें चित्र मतलब कि छपवाया था। और इसलिए छपवाया था कि जनता मतलब कि सुन्नी मुसलमान बरकरार रहे, मतलब कि बरकरार रहे। उसके बाद ये 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में मलेरिया कारण इसकी मृत्यु हो गया था। कहाँ? गजनी में ही 30 अप्रैल इसका मृत्यु हो गया था और ये मर गया। ऐसा ही था मतलब कि। और मैं क्या ये बताना चाहता हूँ कि अगला टॉपिक मैं बताऊंगा तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गौरी का आक्रमण, जो चलेगा आपको 1173 टू 1206 ईस्वी, 1173 टू 1206 ईस्वी चलेगा आपको। और मैं कुछ आपके मतलब कि कुछ आप लोग के लिए कुछ क्विट्स लिखा हूँ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मतलब कि कहा जाता है कि बीपीएससी के बारे में अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ डॉट है, मतलब कि बीपीएससी का कट ऑफ के बारे में या कुछ मतलब कि 68वां बीपीएससी के तैयारी के लिए, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको 62 066 92 145, मतलब कि
इनका नाम है अखिलेश सर, अखिलेश। ये पहले डीएसपी थे, DYSP थे, अब ये रिटायर होकर यूट्यूब चैनल बनाकर हर इंसान को मतलब कि स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं। अगर कोई इच्छुक है मतलब कि पूछने के लिए कुछ भी डाउट, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और पूछिएगा। ये पहले DSP DYSP रह चुके हैं और इनका मतलब कि टाइमिंग है 4 PM टू 5 PM, यानी कि शाम को कॉल कीजिएगा, वो आपको कॉल ज़रूर रिसीव करेंगे। और मैं आप लोग से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।